में भारत न्यूज आज खड़ा है सैसवान की धरती पर। गयासुद्दीन उर्फ गुड्डू भाई के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव आने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पर आपको ब्रजेश यादव भी मिलेंगे, ओमकार यादव भी मिलेंगे और पटियाली की पूर्व चेयरमैन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखते हैं, यहाँ पर अभी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव तो नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग खड़े हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सैसवान की धरती को वैसे भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या मत है, क्या विचार है, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में क्या रुख होगा। तो सबसे पहले सर आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। वली एडवोकेट सैसवान वकील साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे सैसवान की धरती का क्या मिजाज है 2024 लोकसभा चुनाव का। यहाँ आप तो असल में इस कदर तंग आ चुके हैं जी, क्योंकि हर पार्टी अब तक जो भी आज़ादी के बाद मुल्क में इलेक्शन हुए हैं जी, तो अपने अपने मुद्दे मैनिफेस्टो के हिसाब से वो अपनी मैनिफेस्टो आवाम को देती है। जी, उसी के हिसाब से आवाम उससे मुतासर होकर वोट करती है। तो इस वक्त जो सत्ता पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, तो उनका मैनिफेस्टो तो कुछ है ही नहीं अलावा हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं है। वो तो सर भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं। जी, उन्होंने एक तरफ मशाल हाथ में लेके चल रहे हैं, इस मुल्क के बच्चों के हाथ में फिरका वाराना मशाल देना चाहते हैं, कम्युनल पॉइजन मुआशरे में हो। और दूसरी तरफ जो एक सेकुलर पार्टी, एक इंडिया गठबंधन है, वो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बेहतर सोचते हैं। उनकी अपनी एक मैनिफेस्टो है, वो अपने बच्चों के हाथों में कलम देना चाहते हैं। और देखिए उन्होंने अब ये निकाला कि अवाम जो इस वक्त देख रही है वो ये देख रही है कि तमाम लेडीज के लिए 1 लाख रुपए साल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा। अनएम्प्लॉयड जितना भी यूथ है, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का न्याय पत्र, जी, रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं। और दूसरा जो बेरोजगार लोग हैं जिन्हें नौकरियां ना भी मिल पाएंगी, उस वक्त तक उनको भत्ता दिया जाएगा, 1 लाख रुपए सालाना भत्ता। ये भी है उनके मैनिफेस्टो में कि राजा जो है भगवान का अवतार होता है। लेकिन अभी मैंने पढ़ा मीडिया पे, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि भाई देखिए हम बीन बजाना भी जानते हैं और चाबुक चलाना भी जानते हैं। धुन आपको चलना है, कौन सी धुन पे नाचोगे बताइए। ये मेयर रह गया सियासत का। एक प्रधानमंत्री की ये लैंग्वेज होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो। दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हुई है, कह रहे हैं कि भाई देखिए जानवर हमें वोट नहीं देते लेकिन फिर भी हम जानवरों का ख्याल रखते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जुमले से। बहरहाल बड़ा शर्म और अफसोस की बात है। हमने जब होश संभाला तो संभाला तुमको, हमने जब होश संभाला तो संभाला तुमको, तुमने जब होश संभाला तो संभलने न दिया। बरसा बरस इख्तिदार में रहे हैं। जो नंबर 2 की पार्टी है हिंदुस्तान में, नंबर 2 की पार्टी है, बरसा बरस हिंदुस्तान पे हुकूमत की है। हमारे आवाज अजदाद ने तो कभी ऐसा नहीं किया जो हमारे साथ जुर्म होता है। देखिए अभी तमाम मीडिया, पहली बार मैंने मीडिया को सुना है इतना अच्छा जो सेकुलर जहन से बात करी है। अभी मुख्तार अंसारी के जो उनके परिवार के मुताबिक उनकी हत्या कराई गई, जैसे उनके परिवार का कहना है कि जहर दिया गया। वो हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर से मरे हैं, उनके भाई का ये कहना है। तमाम मीडिया हिंदुस्तान की वहां पहुंची, शायद आप हजरात ही पहुंचे होंगे, तो सबने मीडिया ने ये कहा है वो तो गरीबों को मसीहा थे। वहां के अवाम, वहां के हिंदू मुस्लिम तमाम लोग रो रहे हैं उनके लिए। वो इंसाफ किया करते थे वो। हाँ देखिए जालिम जो थे वहां पर, जालिमों के का जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे। और ये एक शेर है साहब, किसी अच्छे शायर का है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, और चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। जनता तंग आ गई है, पूरा मन भराए बैठी हुई है। पूरे सैसवान में हमारे देखिए तमाम लोग समाजवादी का इलेक्शन लड़ा रहा है, बहुत दिलो जान से लड़ा रहा है। बल्कि यहाँ तक है कि उस दिन अगर भूखा भी रहना पड़ेगा तो भूखा आदमी रहेगा और वोट डालने जरूर जाएगा। हमें इंशाल्लाह ताला अपने वोट को बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ा। कोई ऐसा नहीं है किसी भी परिवार में कोई वोट रह जाए, ये मन बना लिया है। और अभी देखिए जिस यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, नूरुद्दीन भाई का घर है। एक चेयरमैन नूरुद्दीन साहब मेरे भाई भी होते थे, और सैसवान के बड़ा कद्दावर, बहुत ताकतवर, बहुत ही समझिए आप हिम्मत और हौसले वाले इंसान थे। और उनकी मौत जो है एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है सैसवान का।
हम सबको अफसोस हुआ, पूरा सेसवान एक गम के बादल छा गए जिस दिन उनकी मौत हुई। लेकिन वन डे आई हैव टू डाई, सबको जाना है, जिसका वक्त आ गया वो तो जाना है। वो चले गए, लेकिन उनके जो वारिस हैं आज भी, वो भी खड़े हुए हैं। और देखिए कितनी धमाकेदार आज एंट्री करी है, पूरा सेसवान देख रहा था, मैं देख रहा था सड़क पे कम से कम होती 10,000 बाइक। अच्छा वकील साहब, हम जानना चाहें सैसवान की धरती से आदित्य यादव को कितने वोटों से आप जिताकर भेजे? मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से कम यहाँ से उन्हें 40,000 वोटों से जीत के जाना चाहिए। सेसवान विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वैसे तो लाख से ऊपर जीत होगी, लेकिन मैं सेसवान विधानसभा की कर रहा हूँ। मुझे मतलब सेसवान विधानसभा से मुझे पूरा यकीन है कम से कम यहाँ से 40,000 वोटों से जीत के जाएंगे, बढ़त बना के जाएंगे। जी जी जी। सैसवान की धरती से एक और हमारे भाई मौजूद हैं। भैया आपका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं पूर्व चेयरमैन हाजी नूरुद्दीन साहब का छोटा भाई निहालुद्दीन हूँ, जो नगर पूर्व सदस्य रह चुका हूँ नगर पालिका में। 25 साल तक मैं लगातार मेरी पब्लिक ने मुझे नगर पालिका में सपोर्ट किया। किया। अच्छा आपसे मैं पूछना चाहूँ, इंडिया गठबंधन या एनडीए, आपको किसका सपोर्ट होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में एक तरफा इलेक्शन चल रहा है जी। और हमारी बदायूं लोकसभा का तो ये हाल है। हमारे वकील साहब, हमारे बड़े भाई जनाब राघव एडवोकेट साहब ने जो बताया, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। और देखिए, मेरे बड़े भाई जनाब हाजी नूरुद्दीन साहब सन 90 से मुलायम सिंह के समाजवादी के सिपाही रहे और उन्होंने समाजवादी को आगे बढ़ाने का काम किया। आज इस मुकाम पे समाजवादी पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सैसवान एक ऐसी धरती है जहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव यहाँ से इलेक्शन लड़े थे। उस बार जो था, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनसे ज्यादा तादाद में इस बार आदित्य यादव को सैसवान विधानसभा से वोट मिलेगा और अब तक की ऐतिहासिक जीत, बदायूं लोकसभा की ऐतिहासिक जीत होगी। भैया हम एक आपसे सवाल जानना चाहेंगे, बहुत समय सुर्खियों में बना हुआ है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मुस्लिमों को उपेक्षित करती समाजवादी पार्टी, आपका क्या कहना होगा? देखिए, उपेक्षित तो नहीं करती, उपेक्षित महसूस करते हैं। उपेक्षित महसूस जो करते हैं वो कहीं अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन इस बार जो वोट जो दे रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए दे रहे हैं। और देखिए, हर पार्टी का विरोध होता है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में समाजवादी पार्टी का विरोध ना हो, लेकिन इस बार सारा मुसलमान जो है वो एक तरफा एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। कोई इस वक्त समाजवादी का विरोध नहीं है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस आपका सैसवान और गुन्नौर हो रहा है, जबकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। अगर और क्षेत्र जो है वहाँ पर आपका दौरा नहीं हो पा रहा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो हम लोगों की चुनाव की प्लानिंग थी उसमें हर दिन हमने एक विधानसभा दी है और स्वाभाविक है अगर मेरा गुन्नौर और सैसवान से ज़्यादा दौरा हो भी रहा है तो शायद वो ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों का एक लगाव है समाजवादी पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे दिख रही है। लेकिन पर डे हमने एक विधानसभा को दिया है और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और हमने दोनों ने अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं, तो कभी भी हम लोगों के क्लैश प्रोग्राम नहीं हुए सिवाय बड़ी सभाओं के। तो वो एक प्लानिंग के तहत था और उसी के तहत हम लोगों ने सब जगह प्रोग्राम रखे। सैसवान आपका हमेशा से जो है वो विनिंग विधानसभा रही, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है सैसवान से? बहुत उम्मीदें हैं, बल्कि सैसवान का अगर पिछला हम लोग रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का भी और उसके पहले जो लोकसभा हुआ था उसमें भी, तो गुन्नौर और सैसवान में से सैसवान ने बड़ी लीड दिलाने का काम किया था। तो मुझे भरोसा है कि कहीं ना कहीं उसी इतिहास को रिपीट सैसवान करने जा रहा है, क्योंकि आज बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में बहुत ही बड़े पैमाने पे भीड़ आई और समर्थन देने का काम। आदित्य यादव जी, बदायूं जिले की अगर हम बात करें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, विशिष्ट जिलों में इसकी गिनती हुई हमेशा नेताजी के ज़माने से। लेकिन अगर हम देखें 2019 का चुनाव आप लोग लूज कर गए जी। इस बार संगमित्रा मौर्य नहीं है, उनकी जगह दुर्विजय सिंह शाक्य को यहाँ पर लाया गया है। अगर मैं बात क्षेत्र की करूँ एज ए जर्नलिस्ट, जब मैं निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग उनका नाम भी नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर है। आपका इस बारे में क्या कहना है?
देखिए, मैं ये कहूँ कि वो कमज़ोर हैं या वो मजबूत हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी तैयारी पूरी है, मैं अपनी तैयारी को फोकस लेके चल रहा हूँ। मेरी तैयारी के साथ साथ मेरे आने वाले समय में अगर मुझको मेरे हाथों को मजबूत किया जाता है और सांसद बनाने का काम यहाँ की महान जनता करती है, तो क्या मुद्दे होंगे और क्या विकास के कार्य होंगे, क्या ज़रूरतें हैं यहाँ के लोगों की, मेरा फोकस उस पे है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, लगातार वो भी चुनाव में है, लेकिन जो जनता का विश्वास है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। 4 मुद्दे जो आपकी प्राथमिकता में रहेंगे बताइए। बदायूं की प्राथमिकता के मुद्दे होंगे मेरे किसान, जो गन्ना किसान या फिर मेंथा की खेती जो कि प्रमुखता से होती थी, धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंसेस्ट्रल अगर आप देखेंगे तो मेंथा की खेती होती थी, उसमें रेट कम होने की वजह से कहीं ना कहीं किसान को नुकसान हुआ। तो कैसे उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, गन्ना किसानों को किस तरीके से समय पे भुगतान दिला सके, जो कि चीनी मिलों से 8-8 महीने साल भर बाद भुगतान हो रहे हैं। दूसरा, जो मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में यहाँ बनाया गया था, आज उसकी जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। उसको ठीक करने के लिए और उसके सवाल उठाने का काम हम संसद में करेंगे और उस प्रयास करेंगे कि उसको ठीक कराया जाए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन की। बदायूं से, पूरे बदायूं से और ख़ास करके जहां सहसवान में बैठे हैं, सहसवान के कई नौजवान ऐसे हैं जो दूसरे ज़िलों में या फिर दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और दिल्ली में खास करके बड़ी तादाद है। लेकिन बदायूं से दिल्ली के लिए अमूमन जितना मुझे पता है प्राइवेट 150 बसेस डेली या 170 बसेस डेली चलती हैं, लेकिन कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो जो ट्रेन की एक सुविधा है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि ताकि एक ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट बदायूं से दिल्ली के लिए हो सके। और आने वाले समय में जो जो और समस्याएं निकलते आते जा रही है, बेरोजगारी भी जैसे समस्या बहुत बड़ी है, इन सब के ऊपर हम लोग धीरे धीरे एक एक करके काम करना चाहेंगे। आज